हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर एक्ट एज पॉइंट चार्जेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहना बेटा कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है और लिगेंड है उसको कंसीडर क्या किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किया है और उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वह क्या है, प्योरली आयनिक है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा, उसने कहा कि इंटरेक्शन प्योरली कोवेलेंट है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें, इफ लिगेंड्स आर न्यूट्रल द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर आयन डाइपोल इंटरेक्शन। बट यदि आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो वो क्या उसमें डाइपोल होगा और जो मेटल आयन आपका उसके बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाता है। यदि वही आपका क्या है, इफ लिगेंड्स आर चार्ज देन द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स आर नोन एज आयन आयन इंटरेक्शन। लिगेंड यदि आपका चार्ज होगा तो आयन आयन इंटरेक्शन, यदि न्यूट्रल लिगेंड है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। तो होता क्या है, इन केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल 5 d ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो बेटा जब आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स अभी नहीं बना है, फ्री स्टेट में है, तो आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और पांचों क्या होता है डीजेनरेट होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी सेम होती है। तो क्या चेंज आएगा जब लिगेंड उस पर अप्रोच करेगा, तो जब लिगेंड उस पर अप्रोच करेगा ऑन अप्रोच ऑफ द लिगेंड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड बाय द लोन पेयर ऑफ लिगेंड। सीधी मतलब क्या होगा, लोन पेयर में क्या वो भी इलेक्ट्रॉन है, जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, रिपल्सन फेस करेंगे। तो रिपल्सन फेस करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी। रिपल्सन मींस रेज द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल एनर्जी क्या करेगा, रिपल्सन इंक्रीज करेगा। उसमें भी कंडीशन क्या है, ऑर्बिटल्स lying in the direction of ligand will experience greater repulsion and their energy will be raised to greater extent as compared to orbitals lying away from the approach of ligand। यानी वे ऑर्बिटल जो लिगेंड की दिशा में पड़ेंगे, मतलब उसके डायरेक्शन में पड़ेंगे, वो रिपल्सन ज्यादा फेस करेंगे, यानी उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो लिगेंड्स के डायरेक्शन में नहीं होंगे डी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी कम होगी। यानी कहा जाए कि जो फ्री स्टेट मेटल में जो डिजेनरेट ऑर्बिटल था, लिगेंड के अप्रोच से क्या हुआ, वह डिजेनरेसी खत्म हो गई, यानी ऑर्बिटल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। ऑर्बिटल क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। तो स्प्लिटिंग ऑफ लिगेंड डी ऑर्बिटल, डिजेनरेट डी ऑर्बिटल बाय द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्योंकि जब वो फ्री मेटल था तब वो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल थे, लेकिन लिगेंड्स जब उस पर अप्रोच करेगा तो एनर्जी बढ़ाएगा। लेकिन एनर्जी किसकी ज्यादा बढ़ेगी, जो लिगेंड से आपका डी ऑर्बिटल के डायरेक्शन में होंगे, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। जो उसके डायरेक्शन में नहीं होगा उसकी एनर्जी कम बढ़ेगी। तो इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको फिगर बना के समझाएंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम कैसे और अच्छे समझेंगे। कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से कॉपी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग फिगर बना के समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी। पहले उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि कैसे स्प्लिटिंग होगी। और आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 3 तरह की स्प्लिटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। तो बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या, कि डी ऑर्बिटल्स का शेप हम समझें, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें समझना आसान हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको मेरे वीडियो को शेयर और लाइक। देखिए बेटा, पहले हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। आपको पता है बेटा डी ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या क्या नाम होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और फ्री मेटल आयन में क्या होते हैं, ये पांचों की एनर्जी सेम होती है, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन इनका शेप अलग अलग है। तो शेप आपको बड़ा समझ में आ जाएगा। फिर हम समझेंगे कि अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग अलग है,
टेट्राहेड्रल में अलग है, स्क्वायर प्लेनर में अलग है। और क्यों अलग अलग डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है, यह बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी जब आपको डी ऑर्बिटल्स का शेप पता होगा। चलिए देखिए, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, देखिए ये आपका है डी एक्स, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ा क्या होती है, एक्सिस के बीच में होती है। कहाँ होती है, एक्स डी एक्स वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, किसमें, डी एक्स वाई ऑर्बिटल में। दूसरा आपका यदि वाई जेड एक्सिस है, ये आपका डी वाई जेड ऑर्बिटल है। डी वाई जेड ऑर्बिटल में बेटा क्या होता है, वाई जेड एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एक्सिस पर नहीं होती, एक्सिस के बीच में होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आगे हम आपको समझाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपका है, यदि ये एक्स जेड एक्सिस है, तो ये आपका है डी एक्स जेड, डी एक्स जेड। यहां भी क्या है बेटा, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ है, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। और उसके बाद नेक्स्ट आपका यदि एक्स वाई एक्सिस है, ये आपका बेटा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह एक्सिस पर होती है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसमें, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। और जेड एक्सिस ही आपकी है, तो डी जेड स्क्वायर होता है, उसमें भी कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड एक्सिस पर होती है। तो ये ध्यान रखना है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दो ऐसे ऑर्बिटल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, एक्सिस पर होती है। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीन ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के बीच में होती है। फिगर बना लीजिए, फिर आपको हम स्प्लिटिंग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले आप फिगर बना लिए, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप ये पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि बहुत आसान है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बहुत अच्छे से हम समझाया है। लेकिन पहले आपको करना क्या बेटा कि लेक्चर को पूरा देखना है, कंप्लीट लेक्चर देखना है। कॉपी कर लिए बेटा, कर लिया कॉपी बेटा, चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने बहुत से कॉन्सेप्ट और क्लियर किए बेटा, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कल। आइए बेटा हम लोग देखते हैं कि जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कैसे स्प्लिटिंग होगी आपके ऑक्टाहेड्रल केस में। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान समझिए बेटा, जब आपका यहाँ पर क्या था बेटा, फ्री CMI, तो पांचों ऑर्बिटल क्या थे बेटा, डी के, डी जनरेट थे, क्या थे, डी जनरेट थे, एनर्जी सेम थी। जब लिगेंड अप्रोच किया, लिगेंड अप्रोच किया, थोड़ा क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुई, एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। और ध्यान समझिए बेटा, क्योंकि एनर्जी यहां से यहाँ क्या हो रही बेटा, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी इंक्रीजेस। थोड़ा लिगेंड सर्कुलरली अप्रोच किया, समान हर डायरेक्शन से, तो एनर्जी इंक्रीज हुई। लेकिन आपको पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, लिगेंड अप्रोच करते हैं कहाँ, एक्सिस पर। एक्सिस पे अप्रोच करेंगे तो आपको पीछे बताया हमने कि डी ऑर्बिटल्स में क्या है, पांच जो ऑर्बिटल्स थे, पांचों यदि हम डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो पर होती है, यानी एक्सिस पर होती है, लो उसके क्या होता है, एक्सिस पर होते हैं। और डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोग क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। तो क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड आपके अप्रोच कर रहा है एक्सिस पर,
तो जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वह रिपल्सन ज्यादा फेस करेगा, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू जो ऑर्बिटल्स बेटा कहाँ है एक्सिस के बीच में, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड। ये क्या है बेटा, ये कम अप्रोच करेंगे इनकी एनर्जी कम होगी, तो जो आपका डीजेनरेट ऑर्बिटल था वह स्प्लिट हो जाएगा टू पार्ट में। किसमें हो जाएगा, टू पार्ट में स्प्लिट होगा, टू पार्ट में स्प्लिट होगा बेटा। जो लोअर एनर्जी पार्ट होता है उसको बोलते हैं T2G, क्या बोलते हैं T2G, और जो हाई एनर्जी पार्ट होता है उसको बोलते हैं AG। बहुत ध्यान समझिएगा, जो लोअर एनर्जी पार्ट है वो क्या है, उसको बोलते हैं T2G, और उसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन ऑर्बिटल बेटा, DXY DYZ और DXZ। और जो हाई एनर्जी EG है उसमें कौन कौन सा होता है, उसमें होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यही आपके एक्सेस पर थे, और जो आपका अप्रोच किया थोड़ा सा देखिए ध्यान से तो आपको और समझ में आएगा कि बेटा आपका X Y और Z एक्सिस है, तो जो लिगेंड का अप्रोच था ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं, वो बेटा अप्रोच कहाँ से कर रहे थे, एक्सिस पर ही कर रहे थे। तो जो लोग आपके जो ऑर्बिटल्स आपके एक्सिस पर थे कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उनका एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू जो एक्सिस के बीच में थे। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो आपका ये बीच में है उसको बोलते हैं एनर्जी का बीच का बाइफर्केशन है, उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बहुत ध्यान समझिए, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ। क्या होता है, डेल्टा ओ, क्योंकि यह क्या क्या होता है आपका, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। क्या बोला डेल्टा ओ, क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ आपका है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसके लिए बेटा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। ये जो एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज हुई उसका वैल्यू होता है माइनस 0.4 डेल्टा ओ। क्या होता है माइनस 0.4 डेल्टा ओ। और जो यहाँ बेस सेंटर के ऊपर वाला ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, वो होती है क्या 0.6 डेल्टा ओ। ये ध्यान रखिए आप, बहुत ध्यान रखना। और दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, वो डेल्टा ओ के बराबर होता है। तो ये बेटा क्या है, आपका जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल था वह ऑक्टाहेड्रल अप्रोच की वजह से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। जो 5d ऑर्बिटल थे वो क्या हो गया, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किस किस पार्ट में स्प्लिट हुए, लोअर एनर्जी T2G और हाई एनर्जी EG। ये T2G में कौन कौन से ऑर्बिटल है, DXY DYZ DXZ, और EG में कौन सा बेटा, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो ये आपका जो फिगर है वह किसके लिए फिगर है, यह है फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। किसके लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आपको इसमें आगे एक एक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो आपको चीजें अच्छे समझ में आएंगी। कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए बेटा। आइए हम लोग आगे इससे बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करेंगे, कि वही आपको आगे चीज समझ में आएगी कि जो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा, बात करें तो टाइप्स ऑफ मेटल के टाइप पर डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर है
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। सेंट्रल मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करेगी। तो CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। ओके, तीसरा फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर के मतलब कि लिगेंड के नेचर पर भी डिपेंड करेगी क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी। तो वो क्या है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग energy is directly proportional to strength of ligand। यानी लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ये चीजें आपको बड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स की सहायता से आगे हम डिस्क्राइब करेंगे कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कलर अलग अलग होते हैं। इवन सेंट्रल मेटल आपका सेम हो, लिगेंड चेंज होते हैं तो भी कलर बदल जाते हैं। ये सब चीज़ें वहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया आपने? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर आपको चीज़ें और समझ में आएंगी कि क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि ये आपको बताएगी कलर के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए हम लोग यहाँ कैसे डिस्कस करेंगे इसको। इसके लिए आपको करना है सीरियल नंबर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI। SFL मतलब जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, और WFL मतलब जब लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड हो। एक एक करके डिस्कस करेंगे बेटा, तो आपको समझ में आने लगेगा। हम पहले बात कर रहे हैं, पहला सीरियल नंबर जो हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन की। यानी जब D1 कॉन्फ़िगरेशन हो, d ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये समझ गए लो एनर्जी क्या था बेटा आपका P2G, हाई एनर्जी आपका क्या था पहला इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको पता है हमेशा क्या होता है, एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते इलेक्ट्रॉन को, तो पहला इलेक्ट्रॉन पर कहाँ जाएगा T2G में। तो इसके लिए यदि हम SFE की बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्रिंग एनर्जी की, तो क्या होगा 1, आपको बताया गया था, मैं फिर से बना दे रहा हूँ। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी -0.4 डेल्टा हो बाइसेंटर के नीचे, और ऊपर क्या होगी 0.6 डेल्टा हो। ओके, और टोटल जो एनर्जी होती है इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता है डेल्टा। यहाँ तक बात क्लियर है? आपको पीछे में बताया था, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन भरा है, वो किसमें भरा है T2G में, इसका मतलब 0.4 डेल्टा हो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -0.4 डेल्टा। लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा किसमें जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएगा। बस फर्क क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और वीक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग कम होगी। कि डिपेंड करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर, नेचर ऑफ लिगेंड पर भी डिपेंड करता है। मेटल आयन का सेम है, लेकिन लिगेंड का नेचर चेंज हो गया तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या रहेगी बेटा, चेंज रहेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ज्यादा, वीक फील्ड के केस में कम। इसीलिए मैंने इसमें आपको एनर्जी का क्या दिखाया है, यहाँ पर कम दिखाया है। ध्यान रखिए, फिगर इसलिए बनाया गया ताकि आप समझ सके। तो यहाँ भी CFSE का मान क्या होगा -0.4 डेल्टा। D1 के केस में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बात करें D2 की, हम यहाँ इसको बना दे रहे हैं इस साइड में। अब हम बार बार से नहीं लिख रहे हैं, ये आपका T2G, ये AG। तो CFSE की बात करेंगे तो इसमें क्या है, लो एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा वैल्यू -0.8 डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं। लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो
तो भी वैल्यू वही रहेगी, बस डेल्टा ओ का मान कम होगा वीक फील्ड लिगेंड केस में। ये T2G, ये Eg, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो CFSE का मान क्या हो गया -0.8 डेल्टा। तो D1 और D2 बेटा आपका जो यदि CMI का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो दोनों केस में लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सॉरी चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, Eg ऑर्बिटल्स वैकेंट है, इसके मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे D2 कॉन्फ़िगरेशन हो, लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा कॉम्प्लेक्स कौन सा फॉर्म होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। ओके बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कर लिया बेटा कॉपी आपने? आइए हम डिस्कस करते हैं इसके बाद D3 और D4। तो आपको समझ आएगा इंपॉर्टेंस क्रिस्टल फील्ड का, स्प्लिटिंग एनर्जी का। हम बात कर रहे हैं D3 की, ये आपका हाई एनर्जी Eg, लो एनर्जी T2G, 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि पहले हुंड्स के प्रिंसिपल के हिसाब से रीजनरेट ऑर्बिटल्स में पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिंगली फिल होते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे पेयरिंग यहाँ होगी यहाँ होगी। और जब आपका वीक फील्ड होगा तो भी इलेक्ट्रॉन 3 है, तो वहाँ भी बेटा T2G, ये Eg, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा, तो जो CFSE होगा वो क्या होगा -1.2 डेल्टा हो। यहाँ भी CFSE क्या होगा -1.2 डेल्टा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जब आपका CMI कॉन्फ़िगरेशन D3 हो तब तक कोई समस्या नहीं है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, D1 कॉन्फ़िगरेशन D2 और D3 तीनों ही केस में लिगेंड चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हमेशा फॉर्म होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बेटा क्या है, आपको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 वैकेंडी चाहिए थे, और पीछे भी हमने देखा D1 के केस में, D2 के केस में और D3 के केस में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक फील्ड हो, 2 ऑर्बिटल्स वैकेंट अवेलेबल थे D के, कौन से, dx² और dz²। इसीलिए तीनों ही केस में हमेशा आपका ऑक्टाहेड्रल केस में लिगेंड कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा तब चेंज होगा जब आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन हो, तो क्या होगा बेटा, D4 कॉन्फ़िगरेशन से आपको चीजें ध्यान रखनी है। जो आपका लिगेंड था, समझिए ड्यू टू SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, डेल्टा O का मान जो होता है वो P से ज्यादा होता है। P क्या है बेटा, यहाँ पर P होता है आपका पेयरिंग एनर्जी। क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ये होती है एनर्जी required to pair electron in same बताएगा आपको कि जो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो आपका डेल्टा O है यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसका मान क्या है, P से ज्यादा है। P से ज्यादा होने से फर्क क्या पड़ा, P से ज्यादा होने से फर्क ये पड़ा कि आपका पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन है, यदि ये वैल्यू P से कम होती तो यहाँ आता, लेकिन ये स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा, तो इसने क्या किया, यहाँ पेयर अप कर दिया। इससे CFSE पे क्या फर्क पड़ा, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर यहाँ हो गई ये 1 - 1 कितना हो गया बेटा आपका, ये हो गई -1.6 डेल्टा O। कितनी हो गया -1.6 डेल्टा O, क्योंकि 4 इंटू -0.4 डेल्टा O किया आपने, तो ये हो गई ये प्लस P। ये बताएगा कि यदि जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। किससे एनर्जी ज्यादा है,
पेयरिंग एनर्जी से। ये पी इंडिकेट करेगा कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ना होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन जो होता वो हाई एनर्जी मतलब कि दूसरे ऑर्बिटल ईजी में चला जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, पी इंडिकेट करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता तो ये पेयरिंग नहीं होती। कैसे समझिए, यदि लिगेंड आपका क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, तो जो डेल्टा ओ का मान है वो पी से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा बेटा, कम होगा। जिससे क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा तीसरा चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ना पेयर होकर कहाँ चला जाएगा, ईजी में। कहाँ जाएगा, ईजी में। किस जगह जाएगा बेटा, ईजी में आ जाएगा, ईजी में। तो इसका जो CFSE का मान होगा कितना होगा बेटा, इसका मान होगा 3 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा ओ प्लस 1 इंटू 0.6 डेल्टा ओ। ये कितना है बेटा, ये आएगा माइनस 0.6 डेल्टा। ये ध्यान रखिए, दोनों का क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। इसका क्या है माइनस 1.6 डेल्टा ओ प्लस पी, और इसका क्या है माइनस 0.6 डेल्टा ओ। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयर से ज्यादा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, यह T2G में ही पेयर हो गया। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या था, क्योंकि जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या थी, पी से कम थी, तो पेयरिंग यहाँ ना होकर क्या हो गया, ईजी में इलेक्ट्रॉन चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिया बेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब आपका D5 हो, जब D5 है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में डेल्टा ओ का मान पी से क्या है, ज्यादा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा तीसरा ये क्या करेगा, T2G में ही क्या कर देगा, पेयर कर देगा। क्या कर देगा, पेयर कर देगा। तो इसके लिए CFSE का मान कितना होगा, 5 इंटू 0.4 डेल्टा ओ प्लस 2p। दो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, कितना हो गया बेटा, माइनस 2.0 डेल्टा ओ प्लस 2p। ये ध्यान रखिए बेटा, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपसे CFSE का मान कितना होगा, माइनस 2.0 है 2 डेल्टा ओ प्लस 2p। 2p ये बताता है बेटा कि यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता तो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन कहाँ होता, यह ईजी में होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से डेल्टा ओ का मान पी से क्या है, ज्यादा है। वही जब लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा बेटा, तो समझिए ध्यान से, इधर देखिए, जब लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड था उस केस में क्या था, उस केस में डेल्टा ओ का मान क्या था, पी से कम था। पेयरिंग एनर्जी से क्या था, डेल्टा ओ का मान कम था, तो डेल्टा ओ का मान कम था, इसीलिए क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ में चला गया, ईजी में, पांचवा भी ईजी में। इसके लिए CFSE का मान क्या होगा, 0। क्या होगा बेटा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए कि लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE वैल्यू क्या होगी, 0। क्या होगी, 0 होगी। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो वैल्यू क्या होगी, माइनस 2.0 डेल्टा ओ प्लस 2p। इसी के साथ लेक्चर हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे D6, D7, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन की फॉर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डिस्कस करेंगे। बट आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके।